देखिए, पारस एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की रहती है। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी बहुत से केसेस पेंडिंग थे। अब आपसी रायबरेली में हुआ है कि कैसे घटा, ये तो पुलिस बताएगी। कोई अपराधी बच नहीं रहा है और अपराधियों को ऐसा तो है नहीं ना, किसी अपराधी को संरक्षण प्राप्त है। कोई नेता, राजनेता, जो सत्ताधारी दल है वो उसको संरक्षण दे रहा है और प्रयास कर रहा है उसको बचाने का कि नहीं, ये मेरा आदमी है, इसको बचा लो। बिजली अगर यूज करते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाती है या फिर वो टोका लगाते हैं, उन पर केस होता है। तो वैसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने यह निर्णय किया है कि 125 यूनिट बिजली देंगे, जिससे कम उनके घर के बच्चे, जो हम जिस भविष्य को, जिस संतति को माननीय नेता बनाना चाहते हैं किसी सदी के बिहार में, वो कम से कम बल्ब और पंखा चला के पढ़ाई अपनी पूरी कर सके। मटन ललन सिंह खा रहे थे, वर्कर कोई खा रहा था, कोई बनाया था, किसको मना कर दीजिएगा भाई? किसको मना कर सकते हैं क्या आप मत खाइए मटन? हम सावन करते हैं कि नीतीश जी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव इन बिहार जिसके साथ कांग्रेस को जाना चाहिए, लेकिन वो लालू यादव को प्रेफर किए। अब कांग्रेस की मानसिकता इसी से समझ लीजिए कि लालू यादव को प्रेफर कर रहे हैं और जो एक तरफ एक लोग पार्टी के मंडल कमीशन का विरोध किए, तो मंडल कमीशन का विरोध किए तो आप अपर कास्ट के लोगों के साथ गए। मंडल का जब आपने विरोध किया और आप लालू के साथ गए तो अपर कास्ट भी भाग गया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के देखिए विपक्ष जो है लगातार सरकार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान बता दें जिस तरह से वोटर पुनरीक्षण का कार्य बिहार में तेजी से हो रहा है, उसको लेकर के राहुल गांधी के प्रत्याशी जो है लगातार वोटर पुनरीक्षण को लेकर के हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि हर एक परिवार को अब 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसको तमाम मुद्दों को लेकर देखिए अशोक चौधरी से बातचीत हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, सुनिए इस पूरे वीडियो में। को लेकर के लगातार मटन पार्टी में ललन सिंह मटन खा रहे थे जी, विपक्ष में नहीं, मटन ललन सिंह खा रहे थे। वर्कर कोई खा रहा था, कोई बनाया था, किसको मना कर दीजिएगा भाई? किसको मना कर सकते हैं क्या आप मत खाइए मटन? हम सावन करते हैं। कोई खा रहा था। सर, अपराध लगातार बढ़ रहा है। आज पारस अस्पताल में देखिए, पारस एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की रहती है। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी बहुत से केसेस पेंडिंग थे। अब आपसी रायबरेली में हुआ है कि कैसे घटा, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था में लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, सीसीटीवी कैमरा में पता चलेगा और जो लोग भी होंगे वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। विपक्ष भी हमलावर है कि इतनी सारी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। 48 देखिए, जो भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को आपको भी पता है 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे में उसका उद्भेदन हो रहा है। कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है, कोई अपराधी बच नहीं रहा है और अपराधियों को ऐसा तो है नहीं ना, किसी अपराधी को संरक्षण प्राप्त है। कोई नेता, राजनेता, जो सत्ताधारी दल है वो उसको संरक्षण दे रहा है और प्रयास कर रहा है उसको बचाने का कि नहीं, ये मेरा आदमी है, इसको बचा लो। ऐसा नहीं, चुनाव से पहले 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, लोग बहुत खुश हैं। हाँ, ये जो जातीय गणना के बाद माननीय नेता को ये लगा कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो विभिन्न जातियों के हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है और उनके लिए हमने सब जगह बिजली पहुंचाया है। उनके लिए बिजली यूज करना, क्योंकि हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया है। बिजली अगर यूज करते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाती है या फिर वो टोका लगाते हैं, उन पर केस होता है। तो वैसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने यह निर्णय किया है कि 125 यूनिट बिजली देंगे, जिससे कम उनके घर के बच्चे, जो हम जिस भविष्य को, जिस संतति को माननीय नेता बनाना चाहते हैं किसी सदी के बिहार में, वो कम से कम बल्ब और पंखा चला के पढ़ाई अपनी पूरी कर सके। इस भावना के साथ उन्होंने 125 यूनिट बंद किया। पर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए, इनका बेस कुछ रहा नहीं है। राहुल गांधी जी का बिहार में कोई बेस नहीं रह गया। बहुत मुश्किल से पिछली बार 15 में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपनी सीटें छोड़ करके कांग्रेस को सीटें दी थी। जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं बहुत भली बात पूरी एपिसोड को जानता हूं, समझता हूं, और उसलिए उस समय हमारे 27 विधायक जीत करके आए थे। वो भी नीतीश जी की कृपा थी, नीतीश जी का विशेष कांग्रेस पर आशीर्वाद प्राप्त था, तब उन्होंने किया था। और उसके बाद हमने बार बार कहा कि नीतीश जी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव इन बिहार जिसके साथ कांग्रेस को जाना चाहिए, लेकिन वो लालू यादव को प्रेफर किए। अब कांग्रेस की मानसिकता इसी से समझ लीजिए कि लालू यादव को प्रेफर कर रहे हैं और जो एक तरफ एक लोग पार्टी के मंडल कमीशन का विरोध किए, तो मंडल कमीशन का विरोध किए तो आप अपर कास्ट के लोगों के साथ गए। मंडल का जब आपने विरोध किया और आप लालू के साथ गए तो अपर कास्ट भी भाग गया। तो न 3 में रहे न 13 में रहे।
तो आपको न किसी पर कटोरा लेके बैठा रहना है कि कोई हमको दे। तो राहुल गांधी ये समझने को तैयार ही नहीं है इस बात का कि बिहार में कांग्रेस का बेस खत्म हो गया है, और उस बेस को बनाने के लिए आपको जब बेस बनेगा तब आपके पास लीडर रहेगा। जब आपके पास पूंजी नहीं रहेगी तो जो भी मजबूत लीडर है वो छोड़ के भाग जाएंगे। सर बिहार में